तो नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान की स्ट्रेटजी के हवाले से, न्यूजीलैंड क्रिकेट के जो मसले मसाइल चल रहे हैं कि उनके प्लेयर्स जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स को डिक्लाइन कर रहे हैं। उसके बाद मज़ीद और भी हम क्रिकेट की डिस्कशन करेंगे और इस वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखिएगा, क्योंकि हमारा मकसद है कि आप तक क्रिकेट की इन्फॉर्मेशन दीजिए और आपको जो हमारी तरफ से न्यूज़ मिलेगी वो आपको किसी भी प्लेटफॉर्म से नहीं मिल सकती। और इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ ताहिर भाई मौजूद हैं। ताहिर भाई कैसे हैं? मैं ठीक। आके बात बताएं, आपका क्या हाल है? मौसम की सुनाएं, ठीक एंजॉय हो रहा है? बस ताहिर भाई, अल्लाह का शुक्र है। ताहिर भाई, बल्कि मौसम की आप बात कर रहे हैं तो शाहीन्स का मैच चल रहा है बांग्लादेश से, और आज इस्लामाबाद में तीसरे रोज़ का खेल जो है वो बारिश की वजह से मनसूख हो गया इस फर्स्ट क्लास मैच का। तो क्या कहते हैं, मैच कैसा जा रहा है? पाकिस्तान के पास अपर हैंड था, 200 रन की गलबन लीड थी, 4 विकेटों पर 367 रन। आपने भी स्कोर कल देखा था, उमर अमीन की सेंचुरी भी। कैसे देखते हैं? आखिर ये देखिए, चीज़ें बड़ी खुशाइन बात है, पर इसमें दो फैक्टर्स हमें देखने होंगे। एक तो ये फैक्टर है कि ये हमारा होम ग्राउंड है, हमें इस चीज़ का भी एज है। और दूसरा, जो बांग्लादेश की टीम है वो भी रिसेंटली नो डाउट उन पर मेरा नहीं ख्याल कि इम्पैक्ट किस लेवल का हुआ होगा, जो उनकी कंट्री में पॉलिटिकल डिसऑर्डर और क्यास चलता रहा है। यकीनन ये चीज़ें भी उनके माइंड में कई इफेक्ट कर रही होंगी। मुझे लगता है कि हो सकता है इन चीज़ों ने भी उनको थोड़ा बहुत इफेक्ट किया होगा, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस पे थोड़ा बहुत असर आ रहा है। और थर्डली, बल्कि एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, किसी भी को चाहिए या आईसीसी को चाहिए अपनी वेदर कंडीशंस के हिसाब से सीरीज को थोड़ी बहुत ट्रिमिंग एडजस्टमेंट करवाया करें। अब देखें, जैसा हमारा जुलाई एक्सपेक्टेड होता है, जुलाई एंड और अगस्त का महीना के बारिश मानसून सीजन है, मानसून का सीजन है बेसिकली। तो पीसीबी को चाहिए रिक्वेस्ट करें आईसीसी के लिए, इट्स ओवर मानसून सीजन, तो हमें ये सीरीज थोड़ी क्या कहते हैं रिव्यू करनी चाहिए इसकी डेट्स, ताकि हमारे जो स्पेक्टेटर्स हैं उनको भी अच्छा एक्शन देखने का मिले, और इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड जो स्पेक्टेटर्स हैं, क्रिकेट लवर्स हैं, उनको भी क्रिकेट में बदनज़मी का सामना ना करना पड़े। तो ताहिर भी, बल्कि साथ साथ हम पाकिस्तान, क्योंकि ये शाहीन्स नहीं बल्कि पाकिस्तान एस को रहेंगे, साथ साथ पाकिस्तान शाहीन्स के भी मैचेस चल रहे हैं टॉप एंड T20 सीरीज में। और पाकिस्तान शाहीन्स ने मेलबर्न स्टार्स को 4 विकेटों से शिकस्त दी है। उस्मान खान टॉप स्कोरर 38 रन। उस्मान खान की इनिंग्स को देख के कहीं ना कहीं ताहिर भाई आपको वर्ल्ड T20 याद आ जाता होगा कि काश ये जो रन्स थे ये T20 वर्ल्ड कप में हो जाते तो पाकिस्तान की किस्मत बदल जाती। मुझे वो याद आ गया यहाँ पे एक शेर, मुस्कुराने की बात करते हो दिल जलाने की बात करते हो। इसको मैं थोड़ा ट्रिम करूंगा, किस जमाने की बात करते हो दिल जलाने की बात करते हो, गुजर गया जो जमाना उसे तुम भुला ही दो। खैर, मैं ज्यादा शायरी वाली तरफ नहीं जाना चाह रहा, ऑल्दो मेरा नाम भी आज़ाद है और शायरी वाली थोड़ी बहुत है बिल्ट इन। आखिर देखें, जो ये आपने बात की है ना कि ये ऐसा हो जाता तब कर लेते, बात होती है मौके की। कैचेस विन मैचेस, इसी तरह ही आपकी अच्छी इनिंग्स भी मैचेस को विन करवाती हैं। अगर आप अच्छे मैच में अच्छी इनिंग खेल जाते हैं तो अवाम आपको हमेशा याद रखती है। अब जिस तरह शाहीन, इस तरह के ए लेवल के मैचेस हो गए, क्लब मैचेस, इसमें आप चाहे एक इनिंग में 1000 भी स्कोर क्यों ना कर लें, अवाम उसको पजीरा ही नहीं देगी। इसलिए इंटरनेशनल क्रिकेट फर्स्ट, और इंटरनेशनल में भी जो क्रूशल मैचेस होते हैं वर्ल्ड कप में, जैसे डू और डाई नॉकआउट मैचेस आ गए, उसमें ही अगर ये उस्मान खान वहां पे परफॉर्म कर देते तो मेरे ख्याल में इनकी काफी ज्यादा बल्ले बल्ले तब भी हो जानी थी। चाहे शाहीन में अच्छा परफॉर्म ना भी करते तो इन्हें वो चीज वहां पे कैश हो जानी थी, बजाय कि जो आज इन्होंने hefty रन इन्होंने स्कोर किए हैं वहां पे किए होते तो शायद ये hefty रन यहाँ पे ना भी स्कोर करते तो अवाम ने इनकी बल्ले बल्ले याद रखनी। लेकिन ताहिर भाई, देख के अफसोस भी होता है। अभी बल्कि वर्ल्ड कप की बात करें, मुझे याद है अभी इमाद वसीम की भी एक वीडियो वायरल हो रही थी कि उन्होंने 29 बॉल पर 29 रन किए और उनकी टीम ने उनको वापस बुला लिया कि तुमसे हिटिंग नहीं हो रही। 100 बॉल्स का मैच चल रहे हैं, लीग चल रही है इंग्लैंड में। तो क्या कहते हैं, काश ये रिटायर्ड आउट इवेंट भारत वाले मैच में ना कर लेते, जब इनसे 5 डॉट बॉलें हो रही थी। ताहिर वो मैच अभी भी नहीं मैं भूलता, बॉल बाय बॉल हमने वो मैच बैठ के देखा था और स्क्रीन से हट नहीं देती, और हर बंदा वो मैच देख के गालियां दे रहा था, यार ये माद वसीम क्या कर रहे हैं, जो अपने आप को बेस्ट ऑलराउंडर कहते हैं। अब लीग्स में भी उनसे नहीं खेला जा रहा। अब तो देखिए, मैं जैसे तो गालियां नहीं निकली, मेरा तो दिल खून के आंसू रो रहा था कि ये चल क्या रहा है। मेरे लिए तो वो नाइटमेयर था, एक हॉरर ड्रीम था कि ये लाइव मैच है, ये हमारे सुल्तान ही नेशनल प्लेयर्स हैं जो इस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, इस तरह घुटने टेक के लेट गए हैं वहां। मैं होता अगर कैप्टन आके, मैंने इमाद वसीम को उन 3 डॉट्स, बड़ी दूर की बात है, शुरू वाली 6 बॉल्स के बाद ही मैंने इनको बुला लेना था, भाईजान आ जाएं, तुमसे ना हो पाएगा, कोई इंजरी का बहाना करके आ जाए। उससे बेटर था मैं शायद किसी टेल एंडर को भेज देता, नसीम शाह को मैं भेज देता कि भाईजान आप जाएं। और 6ठे नंबर पे मैंने उस दिन उनको प्रमोट करके भेजा। इसमें शायद बाबर का भी थोड़ा मैं लैक्सिटी कहूंगा कि उनको चाहिए था कि नसीम शाह का थोड़ा ऑर्डर उसी दिन प्रमोट कर लेते। पर यहाँ पे एक बात आ जाती है लीडरशिप की।
यहाँ पे कैप्टन होना चाहिए था, इसको पॉलिटिसाइज ना कर दीजिएगा, इमरान खान जैसा, ठीक है। याद होगा 92 के वर्ल्ड कप में पहली 2 विकेटें आते ही गिर गई थी और खान साहब और मियां दाऊद खड़े हो गए, और खान साहब ही 2 डाउन आए थे पूरे वर्ल्ड कप में, वो 2 डाउन कभी नहीं आए थे। उन्हें पता था कि एक आधी विकेट और गिर गई तो टीम पूरी लेट और जाएगी। वो उन्होंने क्या इनिंग्स खेली थी। और इनिंग अभी तक लोग याद रखते हैं, और वाहिद छक्का उस पूरे फाइनल में लगा था, वो भी खान साहब ने आगे आके कदम बढ़ा के मारा। और ताहिर भाई उनकी जो हालत थी, क्रैम्प्स और वो क्या क्रैम्प इंजरी और भी थी, शोल्डर इंजरी, पर उन्होंने उस चीज को अपनी कमजोरी नहीं दिखाया, ठीक है। आखिरी विकेट भी ली। आखिरी विकेट भी दी। और ये होती है लीडरशिप और विजन की बात। हाँ, बाबर नो डाउट अभी नया बच्चा है हमारा, अपग्रेड हो जाएगा, पर ये है कि बाबर को इन चीजों से सीखना पड़ेगा। शुरू में इमरान खान से भी बड़ी तनकीद हुई, टीम में आते ही वो 1 साल आउट भी हो गए, भाई टीम में जगह नहीं बनी कि ये बॉलर नहीं बन सकता, फिर एक्शन इंप्रूव करके आए और उन्होंने अपने आपको मनवाया। नो, अगर ये इंजर्ड ना होते तो पता नहीं कितने विकेट कितने होती। और उनकी मुझे अभी भी स्टेटमेंट याद है 92 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद, उन्होंने कहा था इफ यू थिंक यू कैन यू कैन। हमारे प्लेयर्स को चाहिए कि यही स्टेटमेंट अगर ज़हन में रख लें कि इफ यू थिंक यू कैन यू कैन। अगर इस स्टेटमेंट को ज़हन में रख लें, मैं कहता हूँ 99% हमारे मसले हल हो जाए। हम तरसा पर ग्रुपिंग और दूसरे तीसरे चक्कर में पड़े होते हैं, जिसकी वजह से वो मैच क्या पूरी कौम ही रुसवा हो जाती है। आंखों में आंखें नहीं मिला के हम दूसरे मुल्कों से बात कर सकते कि हमारे शहीन कर कह रहे हैं यहाँ। अच्छा ताहिर भाई, बल्कि इमरान खान ने तो बल्कि बाबर आजम को बड़ा, उनका ही रोल था बाबर आजम को कैप्टन बनाने में। और बल्कि ग्रुपिंग से बात याद आई ताहिर भाई, आज एक तस्वीर नजर आ रही थी जिसमें शाहीन, बाबर, रिजवान तीनों बड़ा मुस्कुरा के एक दूसरे के साथ जो है हंसी मजाक कर रहे थे। तो क्या ये हंसी मजाक सिर्फ फैंस को खुश करने के लिए था या वाकई दिली तौर पे इन्होंने अपने मसले मसाइल सॉर्ट आउट कर लिए कि अब हम पाकिस्तान के लिए खेलें? आखिर देखें, तस्वीर के हमेशा 2 रुख होते हैं। अभी आपने अगला रुख देखा है इसका, पिछला रुख नहीं देखा। हो सकता है कि कोई ऐसा कोई चुटकुला चल रहा हो कि कुछ नैनो सेकंड्स के लिए ये दोनों एक दूसरे के करीब आए हो, और हमारे जो सुपर शाहकार मीडिया पर्सनल हैं उन्होंने वही मोमेंट कैप्चर कर लिया और पूरी दुनिया में वो फैल गया। वाह 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 वाह, शाहीन और बाबर तो ये एक प्लेट में खा रहे हैं, बगल गिर हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं। सेटलिंग डाउन एंड दे आर मिंगलिंग, और एक दूसरे से ऐसे मजाक कर रहे हैं। अब हाँ, अगर ये चीज को देखा जाए पॉजिटिवली तो बड़ी अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूँ कि इनकी आपस में चपलिश अगर कोई है या मीडिया की वजह से है वो खत्म हो। टीम को जरूरत है, टीम को जरूरत है, मुल्क को जरूरत है। जो हमारे मुल्क के करंट सिचुएशन चल रही है इसमें पूरी कौम को जरूरत है। एक स्पोर्ट्स ही तो है जिसकी वजह से हमारी कौम यानी कि थोड़ा रिलैक्स फील कर सकती है। और अगर ये पिक्चर का दूसरा रुख भी इसी तरह का है जो हमें नजर आया है, तो मेरे ख्याल में बड़ी खुशाइन बात है। क्योंकि जिस तरह मीडिया में चर्चे हुए हैं, बड़े प्लेयर्स ने भी इस पे तबसरे किए हैं, हो सकता है कि इन दोनों को अंडर द टेबल किसी ने कोई ट्राई की हो और वो वक्ती तौर पे कामयाब हो गई हो, तो इट्स अ गुड साइन। मूविंग फॉरवर्ड, बल्कि पाकिस्तान का बांग्लादेश से जो सीरीज है उसमें स्ट्रेटेजी आप देख रहे हैं कि 3 फास्ट बॉलरों के साथ जाया जा रहा है। नसीम को भी ले जाएगा, मीर हमजा लेफ्ट आर्मर और शाहीन। कैसा देखते हैं पिंडी की विकेट? इसका मतलब है कि तेज पिच बनाई जाएगी ग्राउंड्समैन को कह के, क्योंकि पिंडी यूज्ड टू बी कंसिडर्ड एज द फास्टेस्ट विकेट इन पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर तो ये मूव, और अगर देखिए कि इसमें कोई चीज आ जाती है, हमारे क्यूरेटर्स का भी रोल। गोरा क्यूरेटर एक लाया ना, टोनी हेमिंग्स, गोरा क्यूरेटर लाया। और अगर गोरे ने ही ये पिच बनाई है, किसी दूसरे तीसरे मेरी तरह के आगे कोई पिच में अपना जिसने अमल दखल नहीं किया, तो मेरे ख्याल में ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है। अगर पिच की अकॉर्डिंग देखा जाए, अगर पिच उस लेवल की हम नहीं प्रोवाइड कर सके, लेटने वाली पिच अगर हमने बना दी है बैटिंग साइड की, जिस तरह हम देखा जाता है कि 5-5 6-6 स्कोर भी एक इनिंग में होते हैं, हमने देखे हैं, अगर उस तरह की पिच हमने बना दी है तो फिर फायदा नहीं है। फिर फायदा क्या? बॉलर्स के साथ ज्यादती है, वो बॉलर के लिए इंजरी का सबब बनती है। बॉलर्स अपना जोर लगा थक जाते हैं, आउटपुट उनको मिलती नहीं, फ्रस्ट्रेट होकर फिर यहाँ अवाम भी नहीं मैच देखती। अगर हमने बॉलिंग अटैक रखा है इस तरह का, तो पिच भी हमें उस लेवल की बनानी चाहिए। नहीं तो चाहे जितना मर्जी हैवी बॉलिंग अटैक बना लें, पिच के साथ आपका लाइजन नहीं है तो उसका फायदा कोई नहीं। बल्कि ताहिर भाई, एक आपको बात पे ऐसी थोड़ा स्माइल भी आप कर रहे होंगे, पीसीबी ने मुरम्मती काम की वजह से कराची में टेस्ट मैच में क्राउड का आना मना कर दिया, और आप फंस रहे होंगे क्योंकि कराची में वैसे ही क्राउड नहीं आता। अब उनको वर्बली मना कर दिया, पीसीबी को दफी टिकटें मारते हैं कि खुदा का वास्ता है मैच देखने आ जाओ। कराची वाले मैच नहीं देखते आके, और फिर अब कह रहे हैं कि मुरम्मती काम चल रहा है, क्राउड का आना इस मैचेस में मना होगा। पिंडी में भी काम हो रहा है, कैसा देखते हैं इस क्राउड के बगैर? वैसे मेरे ख्याल इस सीरीज को तो लोग उतना नहीं फॉलो करेंगे। मेरे ख्याल में आके पीसीबी को ना कराची में, ऑल्दो कराची हमारा फाइनेंशियल हब है, पाकिस्तान का फाइनेंशियल शाहराग है, पर मेरे ख्याल में कराची में जिस तरह हमारा क्राउड रिस्पॉन्ड करता है, पीसीबी को चाहिए कि वहाँ पे हर सीरीज में कोई ना कोई मेरे ख्याल में मरम्मत का बहाना करके ना क्राउड को रिस्ट्रेन कर देना चाहिए। उसका फायदा क्या होगा?
क्राउड को जब स्ट्रेन करेंगे, इसकी इम्प्लीकेशन मैं आपको बता रहा हूँ, फिर क्राउड्स में क्रिकेट की थर्स्ट पैदा होगी, प्यास पैदा होगी। फिर वो एक दो मैचेस में या एक दो सीरीज में अगर क्राउड्स को अलाउ नहीं करेंगे किसी भी बहाने से, फिर क्राउड डेफिनेटली देखने आएगा, क्योंकि एक चीज से जब आप किसी को दूर रखते हैं वो उतना उसके करीब आता है। मेरे ख्याल में 2-3 सीरीज में क्राउड को थोड़ा दूर रखना चाहिए ताकि क्राउड को मजीद कैटर किया जा सके। लेकिन उसमें बहानेबाजी भी बड़ी है कि एडवर्टाइजिंग नहीं होती। कराची के स्टेडियम का व्यूइंग एक्सपीरियंस बहुत पैथेटिक है और उसको भी बेहतर करने के आपने मॉडल्स भी देखे होंगे कि इसको दुबई स्टाइल का बनाया जा रहा है। तो बाकी मूविंग फॉरवर्ड, ताहिर भाई, लास्टली बिफोर वी क्लोज, न्यूजीलैंड के प्लेयर्स जो हैं, विलियमसन हो गया, बोल्ट हो गया, उनके जो है प्लेयर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स को डिक्लाइन करना शुरू हो गए लीग्स वगैरह के चक्कर में। तो ये कितना अलार्मिंग बात है न्यूजीलैंड क्रिकेट के लिए, कंसिडरिंग इस वर्ल्ड कप में भी पहले राउंड में उनको एलिमिनेशन का सामना करना पड़े। और ये न्यूजीलैंड की वो टीम थी जो बड़ी जान मारती थी हर मैच के अंदर, फाइनल्स खेल रही थी, सेमीफाइनल्स खेल रही थी। तो न्यूजीलैंड के प्लेयर्स, क्या इनको पैसे नहीं मिल रहे कि इनके विलियमसन जैसे प्लेयर्स अब लॉयल नहीं है अपनी टीम के साथ? अकीब, इसका मैं आपको 1 वर्ड में या 2 वर्ड में इसका जवाब दूं अगर आप चाहते हैं, वो यही है कि डीप पॉकेट्स। देखिए, लीग्स में इतना पैसा आपको आ रहा है T20 सीरीज खेल के, छोटे छोटे मैचेस खेल के, तो आपको क्या जरूरत है ये अपने बोर्ड से कॉन्ट्रैक्ट लेने की या कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने इसमें तो ऑब्लिगेशंस है, पाकिस्तानी प्लेयर्स भी छोड़ रहे हैं। पाकिस्तानी प्लेयर भी छोड़ रहे हैं। क्रिकेट में पैसा ही इतना हो गया हुआ है, बेसिकली क्रिकेट तो बिजनेस बन गया हुआ है। लॉयल क्रिकेटर्स सब कम रह गए हैं, जैसे जिमी एंडरसन टाइप हो गए, या ऑस्ट्रेलिया में वो एक उनका बड़ा फास्ट बॉलर है, क्या नाम है, जिसकी मिसेस भी क्रिकेटर है, पैट कमिंस हो गया, मिचेल स्टार्क। ये तो वो उनके शाहीन है जो तो अपनी कंट्री के लिए लीग्स खेलते ही नहीं है। एंडरसन बल्कि अब लीग्स खेलने के रिटायर हो गए, रिटायरमेंट के बाद खेलिए। इसको तो बोर्ड ने एक्स्ट्रा पे किया था, भाईजान यू आर ओवर एसेट, आप हमसे एक्स्ट्रा पैसे लो, आपने लीग्स वगैरह T20 वनडे के चक्कर में नहीं पड़ना, यू हैव टू प्ले लॉन्गर रन क्रिकेट। तो हमें भी ऐसा, न्यूजीलैंड बोर्ड, पाकिस्तान बोर्ड, दोनों को ऐसा लाइसेंस कुछ बनाना चाहिए कि प्लेयर्स अगर बाहर पैसा देखने जा रहे हैं तो यहाँ पे इतना पैसा फेंके कि बाहर भी उनको दूर के डोर सुहाने ना, डीप पॉकेट वाला कॉन्सेप्ट उनका शॉर्ट पॉकेट में हो। लेकिन ताहिर भाई, आप इस पे देखें ना, BCCI कितना स्ट्रांग है। वो कहता है भारतीय प्लेयर को आपने कोई और लीग आप नहीं खेल सकते, क्योंकि प्लेयर सिर्फ IPL खेलते हैं। और कोहली को मेरे ख्याल में मैंने 1-2 दफा देखा है कि वो काउंटी क्रिकेट जाके खेले, यॉर्कशायर के लिए सचिन तेंदुलकर भी खेले, वरना उनका कोई प्लेयर आपको भारतीय बोर्ड के अंदर कोई भी उनका प्लेयर खेलता हुआ लीग में नजर नहीं आता। तो ये कैसा देखते हैं? दूसरे बोर्ड जिस तरह स्ट्रांग है तो हो जाए, लेकिन भारत का आपको पता है पैसे भी बहुत है उनके पास। देखिए, उनके मुल्क में कमर्शियल बहुत मिलता है, लीग भी तो उन्हीं की है, लीग भी उन्हीं की, और हाईएस्ट पेड लीग में से एक लीग है IPL। और उसके अलावा उनके मुल्क में और बड़े पैसे कमाने के तरीके हैं, कमर्शियल हो गए, इंस्टाग्राम से कमा रहे हैं, हो गए डिफरेंट, वो बड़ा पैसा होगा। हमारे मुल्कों में यही इशू है कि प्लेयर्स उस तरह के कमर्शियल्स वगैरह नहीं। अभी भी देखें आप, हमारे वसीम अकरम कितना ग्रेट प्लेयर है, एरियल सर्फ के एड में वो आ रहा, बाबर आजम डेटा बहुत है। अब इधर देखे तो मुझे कभी कभी हंसी भी आती है, मजाक भी उड़ता है। यहाँ पे चल के आ रहा है, इतने अजीम बॉलर को हमने सिर्फ यार भाई, एक आपको ऐड याद होगा वसीम अकरम का कि उससे मैं सिगरेट नहीं पीता, सिगरेट वो जवानी में वो बड़ा अच्छा ऐड था उनका, और बड़े नौजवानों के लिए वो मोटिवेशनल भी था। हाँ, पर अब हम प्लेयर्स को उस तरह, जारी बात है, जब आप कंपनसेट नहीं करेंगे तो उनके भी तो फैमिलीज हैं, उनके भी खर्चे हैं, शाहाना लाइफस्टाइल है, तो उन्हें पूरा करना, जारी बात है, इसमें स्टेप्स को लेंगे। इसलिए PCB को होश के नाखून लेने चाहिए, एटलीस्ट हमारे हमसाया BCCI से ही उनको नसीहत लेनी चाहिए या उनसे सीख लेना चाहिए। देखिए, अच्छी चीज में नकल मारना बुरी बात नहीं है, अपने कंट्री फर्स्ट के नाम पे अगर आप देखना चाहते हैं, उनसे उनको स्टडी करेंगे, हाउ दे हैव स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ऑन देयर क्रिकेट्स, और हाउ दे आर मैनेजिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर क्रिकेट्स। अगर इस तरह के मॉडल्स हम BCCI से भी ले सकते हैं तो खुदारा हमें लेना चाहिए, ताकि हमारी क्रिकेट की साख बहाल हो सके और हमारे मुल्क में क्रिकेट रह के इतना पैसा कमाएंगे, उनको बाहर की लीग्स में जाना ही ना पड़े, जिस तरह के न्यूजीलैंड के क्रिकेट में भी आप देख रहे हैं। ताहिर भाई, थैंक यू सो मच फॉर टाइम। आपको कोशिश करेंगे दोबारा एक वीडियो में एंगेज करेंगे, क्योंकि ताहिर भाई आज एक PCB के ऑफिशियल के साथ हमारा चंद मिनट में इंटरव्यू होने वाला है। बिल्कुल, आखिर चैनल बड़ी तरक्की की तरफ जा रहा है, बड़ा सरप्राइजिंग इंटरव्यू है, बल्कि आई एम ऑब्लाइज्ड कि हम्बल के उन्होंने इतना हमें टाइम दिया, कलील मुद्दत में 1 कॉल पे उन्होंने दिया, क्योंकि एक्चुअली वो खुद भी हमारा चैनल देखते रहते हैं, तो बड़े अरसे से वो खुद हमसे कांटेक्ट करना चाह रहे थे। इट्स अ प्रिविलेज फॉर अस कि हम 1 कॉल पे उन्होंने हमें इतना अच्छा रिस्पॉन्ड किया, तो ये हमारे लिए ऑनर की बात है, उनके लिए भी थैंकफुल है, बल्कि इसको हम सरप्राइज ही रहने देते हैं, क्या कि फैंस को भी फिर कल सुबह पता लगेगा कौन शख्सियत थी उनका। PCB बड़ा गया, हो सकता है बड़ी बातें डिप्लोमेटिक आपका आंसर PCB का मौका भी सुनने को मिलेगा। हमारे जो हमने सवाल वीडियोस में, मैं फैन से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई इनका टॉपिक कोई क्वेश्चन है करंट PCB या क्रिकेट टीम से रेलेवेंट, तो हमें इनबॉक्स कर दें, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, इंशाल्लाह सेम क्वेश्चंस हम उनसे पूछेंगे। बल्कि ताहिर भाई, फैंस को एक और अनाउंसमेंट कर दें कि अगले 2 दिन
हम लाइव वीडियो भी साथ साथ सोच रहे हैं। बिल्कुल, फैंस अक्सर फैंस हमसे बल्कि कह रहे थे कि आप लाइव सेशन नहीं करते, क्या इश्यूज हैं, आप शर्माते हैं हमसे। नहीं, फैंस आप हमसे प्यार करते हैं, हम तो आपकी कदर करते हैं, आपकी हर सुबह लाइव में हम आपके हर सवाल का जवाब हाँ। ताहिर भाई देंगे इंशाल्लाह। कल और परसों 2 दिन हमारा प्लान है कि लाइव आपको लें और आपका हर किस्म का क्वेश्चन, क्वेरी, कमेंट, उसको हम उसी टाइम रिस्पॉन्ड करें। अगर कल नहीं तो सैटरडे तो हमारा फुल डन है, और इंशाल्लाह कल भी हमारी पूरी कोशिश है कि 2 दिन आपको एक्शन से भरपूर लाइव अपनी कवरेज। इंशाल्लाह। ताहिर भाई चले, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। क्रिकेट के पेज को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। तब तक के लिए मुझे और ताहिर भाई को दीजिए इजाजत। गुड गिव योरसेल्फ, हैव अ गुड डे एंड अल्लाह हाफिज़।